विकास की ओर अग्रसर सुल्तानपुर विधानसभा में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। सुल्तानपुर विधायक और पूर्व मंत्री के लंबे प्रयास के बाद सुल्तानपुर के हथिया नाला पर जल्द ही विद्युत शवदाह केंद्र बनने जा रहा है। इसी कड़ी में आज एक कार्यक्रम के तहत सुल्तानपुर विधायक और पूर्व मंत्री विनोद सिंह नगर के हथिया नाला पहुंचे और विधिवत भूमि पूजन कर इसका शिलान्यास किया। वहीं मंच पर संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों पूर्व उनके मन में आया कि यहां पर भी विद्युत शवदाह गृह होना चाहिए, तभी से उन्होंने इसके लिए प्रयास शुरू किया। उन्होंने कहा कि इसके बन जाने से गरीब तबके के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जिनके पास धन नहीं है उनके लिए ये समर्पित है। वहीं विनोद सिंह ने इसके लिए सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नगर विकास मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट और एनजीओ के द्वारा कई विद्युत शवदाह गृह लगवाए गए हैं, लेकिन सुल्तानपुर में बनने वाला ये पहला सरकारी विद्युत शवदाह केंद्र है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी लखनऊ वाराणसी और सुल्तानपुर रायबरेली हाईवे पर अमहट चौराहे पर बड़ा जाम लगता है। इसके लिए वहां वे फ्लाईओवर के लिए प्रयासरत है। ये फ्लाईओवर उनके बड़े कार्यों में शामिल है जिस पर वे लगे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने तमाम विभागीय मंत्रियों और आला अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चुनाव से पहले ही ये प्रपोजल पास हो जाएगा। मेरे जीवन में आज का दिन एक विशेष महत्व है। ये मन में पता नहीं कैसे कुछ साल पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया कि विद्युत शवगृह होना चाहिए और विशेष रूप से जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास धन नहीं होता है उनके लिए ये समर्पित है। और इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, हमारे नगर विकास मंत्री, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। इस पुनीत कार्य में उन्होंने अपना योगदान दिया। और सच कहूं तो आज जैसा एक सपना जो मैंने देखा था, और ये भी अध्यक्ष जी आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से प्राइवेट एनजीओ को आप जाइए फैसलापुर वगैरह में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये प्रदेश का पहला विद्युत शवगृह सुल्तानपुर में जो बनने जा रहा है, ये प्रदेश का पहला है। अभी मौके में ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं, न खड़ा है। आज ये सुल्तानपुर जनपद का सौभाग्य है। माननीय योगी जी को हम धन्यवाद देते हैं, नगर विकास मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला विद्युत शवगृह उन्होंने सुल्तानपुर, उसी के भूमि पूजन का आज कार्यक्रम। क्या और भविष्य में, चूंकि चुनाव करीब है और भविष्य में क्या बचा कुछ नहीं है, विकास की एक लंबी फहरिस्त आपके द्वारा की गई है, अभी क्या कुछ रह जाता है जो लगता है कि शायद अधूरा है? एक काम जिसमें लगा हूँ मैं और उसमें कामयाबी मिली है, ये आप अमहट में जो फ्लाईओवर था, तो अमहट में बहुत ज़्यादा जाम लगने लगा है। तो लखनऊ वालों के लिए फ्लाईओवर बन जाए, वो सीधे वाराणसी जाएँ, और रायबरेली वाले या लखनऊ वाले जो सुल्तानपुर जा रहे हैं उसका DPR बन रहा है। मैं नितिन गडकरी से मिला, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी सिंधे साहब से मिला, उन्होंने मेरे सामने टेलीफोन किया। मौर्या जी को जो डिवीजन मैनेजर हैं वाराणसी में और वहाँ के ये MD हैं, उनसे मेरी वार्ता हुई है। उम्मीद है कि चुनाव से पहले वो हो जाने। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी करतार केशव यादव ने भी विद्युत शवदाह केंद्र का शिलान्यास करने के लिए बीजेपी और विधायक विनोद सिंह का आभार व्यक्त किया है। यह जो प्रथम सौदा
विद्युत पदार्थ बन रहा के जिले में, ये सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। इसमें बड़े भाई विनोद सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। यहाँ लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन यादें उन्हीं की रह जाती हैं जो इस समाज के लिए या उनके पूर्वजों ने किया है। और आज के दिन हम ज़्यादा ना कुछ कहकर इस पूरे काम के लिए उनका, उनकी पार्टी का, अध्यक्ष जी का, चंदन नारायण सिंह का, सबका, समस्त उपस्थित लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। वहीं मंच से संबोधन के दौरान जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी सरकार आज बिना किसी भेदभाव के लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया करवा रही है, लेकिन जब चुनाव आता है तब हमें अपनी जाति का प्रत्याशी दिखाई देने लगता है। उन्होंने कहा कि हमें बंटना नहीं है। बंगाल में लोग जब तक बटे थे तब तक उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। जहां सारी जातियां एकजुट हुई तो उन्होंने वहां से टीएमसी को उखाड़ फेंका। हमें भी बंटना नहीं है और बीजेपी को ही वोट करना है। जिनका कार्यकाल सबसे अधिक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में एक बार मैं सुल्तानपुर के जनपद वासियों की तरफ से उनको बारंबार बधाई देना चाहता हूं। हम सब एक निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। आप लगातार काफी देर से यहां बैठे कि हम निरंतर विकास कर रहे हैं। आपका विधायक सुबह आवास पे बैठ जाता है, आपकी समस्याएं सुनता है, उसके बाद निकल जाते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और गांव क्षेत्र से जितना भी हम सब भूल करके ठाकुर साहब, पंडित जी, यादव जी, विश्वकर्मा जी अलग अलग हो जाते हैं। अभी एक जगह माननीय मंत्री जी बोल रहे थे एक सड़क के उद्घाटन पे, बंगाल का आपने उदाहरण दिया। मैं उसी उदाहरण को दोहराना चाहता हूं कि बंगाल में विजय हमें तब प्राप्त हुई, गुंडे माफियाओं से मुक्ति तब हम हुई कि जब हम सब एक हुए और उन्होंने इस आवश्यकता को समझा कि अगर हम एक नहीं होंगे तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दियागा कि बटोगे तो कटोगे, लगातार बंगाल में हमारी जनता कट रही थी और जिस दिन हम सब एक हो गए हमने सभी गुंडे माफियाओं को खदेड़ने का काम किया। ये यहां भी आवश्यकता है। हम बट जाते हैं अपनी जातियों में कि वर्मा जी खड़े, हम वर्मा जी को वोट दे दे, क्यों दे दे, सारी चीजें हमारी सरकार कर रही है, आपकी रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता कर रही है। जो आपकी चिंता कर रही है वोट हमको देने, वो भारत माता की चिंता कर रही है, देश का विकास कर रही है और पूरे विश्व में भारत माता का डंका बजाने का काम कर रही है। हम इसी निवेदन के साथ हम सब बैठे हुए हैं। किसी भी चुनाव में हम जाएंगे तो ये भूल करके हम देश के लिए सोचेंगे और देश का जो विकास कर रहा है उसके लिए हम वोट करेंगे। हम सब एक हो करके देश के लिए हम काम करें। आप लगातार, मैं पुनः माननीय मंत्री जी का बधाई